नमस्कार साथियों, आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टीथ। टीथ हमारे बॉडी के लिए तीन अहम भूमिका निभाती है। फर्स्ट, बोलने में मदद करती है, सेकेंड, भोजन करने में मदद करती है और थर्ड, फेस का आकार देने में मदद करती है। और ये तीनों चीज आप अपनी दादी अम्मा में भली भांति देखे होंगे। हम सबों के अंदर एक बेड हैबिट ये है कि जब तक कोई वस्तु हमारे पास होता है तब तक उसका हम वैल्यू नहीं समझ में आता है। जब वो वस्तु हमसे दूर चला जाता है तो उसकी वैल्यू समझ में आता है। इसलिए हमें जरूरत है इसकी वैल्यू को समझना। तो चलिए हम जानते हैं वन वन करके। आपकी समझ के लिए दांत को हम 5 भाग में डिवाइड किए हैं, जो ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा है। कुछ दांत को कुछ टर्म से जानते हैं, जैसे दांत के स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है डाइफिकोडॉन्ट। अपनी पूरी जीवन काल में दांत 2 बार आती है, इसलिए हम डाइफिकोडॉन्ट के नाम से भी दांत को जानते हैं। नेक्स्ट आता है हेटेरोडॉन्ट। हमारे पास दांत अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए हम दांत को हेटेरोडॉन्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है थिकोडॉन्ट। थिकोडेंट दांत मसूड़े के अंदर धसी हुई होती है, चुभी होती है, इसलिए दांत को हम लोग थिकोडॉन्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। आपसे पूछे दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसीजर को नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इंसीजर नोज के नाक के सामने जस्ट होती है, इसलिए हम नोज टीथ के नाम पे जानते हैं। ये 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। टोटल इनकी संख्या क्या है? 8 होती है। इसका फंक्शन क्या है? तो ये इसका फंक्शन क्या है? कटिंग करने के लिए। नेक्स्ट आते किनाइन। किनाइन को आई टीथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आई के जस्ट सामने होती है, इंसीजर से साइड और आई के सामने। इसकी संख्या 4 होती है, 2 नीचे के जबड़े में और 2 ऊपर के जबड़े में। इसका काम है टेयरिंग करने का काम, किसी भी चीज को फाड़ने का काम। आप देखेंगे मिक्सर का पैकेट आप ऐसे फाड़ते हैं, और ये मांसाहारी जानवर के पास लंबा होता है। जो मांस कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके पास ये केनाइन लंबा होते हैं साइड से, जैसे लायन के पास। नेक्स्ट आता है मोलर टीथ। मोलर टीथ को हम विजडम टीथ के अक्ल का दांत के नाम से भी जानते हैं। इसकी संख्या 8 होती है और ये 22 से 24 साल में आता है। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर इसे चिक टीथ के नाम से जानते हैं, गाल का साइड में बिल्कुल होती है, इसलिए चिक टीथ के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या 12 होती है, 12 होती है और ये बच्चा में नहीं होता है। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं होता प्रीमोलर। और आपसे पूछता है कि बताइए मोलर में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो थर्ड वाला नहीं पाया जाता है। मोलर में थर्ड मोलर बच्चा में नहीं पाया जाता है, तो 2 बच्चा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? हाइपरडोंटिया, एक्स्ट्रा टीथ। किसी में देखे होंगे कि कुछ जिसको बोलते हैं दो दंत, हम एक्स्ट्रा टीथ हो जाता है, जैसे ऑर्थोडोंटिया, टेढ़ा मेढ़ा टीथ। जब किसी व्यक्ति का टेढ़ा मेढ़ा दांत होता है, एक के ऊपर एक, है ना, मुड़ा हुआ दांत होती है, तो उसे ऑर्थोडोंटिया के नाम से जानते हैं कि ऑर्थोडोंटिया है। नेक्स्ट आता है ब्रोक्सिमा। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि दांत को कटकटाते रहता है ना, हमेशा कट करते रहता है, तो ऐसे में क्या है, उसको बोलेंगे ब्रोक्सिमा, या ग्रीडिंग करते रहता है। नेक्स्ट आता है डेक्स्टीमा। अगर 2 दांत के बीच में ज्यादा किसी व्यक्ति में गैप है तो उसे क्या कहते हैं? डेस्टीमा। डेस्टीमा उसे हुए। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांत को हम लोग के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो दांत पूछता है कि दांत कितने लेयर होते हैं, तो दांत 3 लेयर होते हैं। दांत के कितने लेयर? 3 लेयर। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। दांत की सबसे कठोर पार्ट जिसे हम बोलते हैं इनेमल, जो
बाहरी होती है, दांत की सबसे बाहरी परत का नाम है इनेमल, जो सबसे पूरी कठोर होती है। आपसे पूछता है कि बताइए कि आपका बॉडी में सबसे कठोर चीज हार्डनेस चीज क्या है, तो इनेमल है। नेक्स्ट उसकी जस्ट इनेमल, यही इनेमल जब कभी आप भोजन करते हैं ये सड़ जाता है, ये होल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। यहाँ पे होल होने की वजह से आप इसमें जो भोजन करते हैं वो चिपक जाता है इसमें, तो आप दांत में क्या हो जाती है, कैविटी बन जाती है और आपके दांत सड़ने लगती है, मसूड़ा में पेन होने लगता है। तो दांत या तो फिर आपको डॉक्टर हटा देगा या तो फिर इसमें सोना चांदी भरवा देता है। आप इस टाइप से इसका ट्रीटमेंट हो जाती है। ये सबसे इसलिए दांत का ये सबसे, अगर आपका लाइफ तब तक है जब तक ये इनेमल आपका दांत में है। नेक्स्ट आता है, ये किससे बना होता है, कैल्शियम एसीटेट का बना होता है। नेक्स्ट आपका परत है डेंटाइन। नेक्स्ट आपका परत डेंटाइन है, ये थोड़ी इससे कमजोर होती है, ये इससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती है और इससे थोड़ी कमजोर ये होती है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दूसरा जो डेंटाइन होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। थर्ड लेयर में क्या कैविटी होती है जिसे हम पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, नसें होती हैं, ब्लड होती है, जो आपका क्या करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन में आपको मदद करती है। नेक्स्ट ये आपका ये सीमेंटम। सीमेंटम ये मसूड़ों को पकड़ने में, सीमेंटम आप नाम से सीमेंट के जैसे समझ में, सीमेंट, सीमेंट का काम क्या होता है, पकड़ने का काम, जोड़ने का काम। तो सीमेंटम, सीमेंटम क्या है, सीमेंटम आपको जोड़ने का, आपको मसूड़े से पकड़ के रहने का काम करता है। यहाँ से ये मसूड़ों में धंसा रहता है इतना पार्ट, तो मसूड़ों में पकड़ने के काम कौन करते हैं, सीमेंटम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्या, डेंटल फर्मूला, दांत फर्मूला, दांत का सूत्र। आप देखे होंगे कि ये चार आपका इंसीजर के नाम से जानते हैं, जो आपका यहाँ पे बता रहे थे, इंसीजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर। तो तीन आपसे पूछा मोलर कितने होते हैं, तो वन साइड 3, और प्रीमोलर कितने होते हैं, तो 2, केनाइन कितने होते हैं 1, और इंसीजर कितने होते हैं 4। अगर हम दांत को इसको 20 से हम डिवाइड कर देते हैं तो देखिए इधर 3 इधर प्रीमोलर आ जाता है, 2 आपका प्रीमोलर आ जाता है, 1 केनाइन आ जाता है और 2 इंसीजर आता है। तो आपसे वही फार्मूला में लिखें कि वन साइड, नीचे का जबड़ा हम 2 भाग में बांट रहे हैं, नीचे का जबड़ा को 2 भाग में बांट रहे हैं। तो नीचे के 2 जबड़ा में बांट रहे हैं, तो इंसीजर कितना होता है 2, इंसीजर देखिए 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2, 1 2 है ना, और मोलर 3, तो 3, तो आपका क्या हो गया 21 23। अब ये 21 23 ऊपर का जबड़ा में है तो नीचे के जबड़ा में भी सेम होगा, तो 21 23 नीचे का जबड़ा में। तो ये हमारा क्या होगा, एडल्ट में का फार्मूला हो गया। आपसे पूछा कि एडल्ट फार्मूला, डेंटल फार्मूला क्या है, तो 21 23। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है चाइल्ड में। अगर आपसे कोई बच्चा भी डेंटल फार्मूला बताइए, तो बच्चा भी आप जानते हैं, आपको जस्ट हम हमें बताएं कि ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता, तो प्रीमोलर को हटा दीजिए आप। और 2 चीज नहीं होता है, एक मोलर में थर्ड आयन नहीं पाया जाता है और प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो आप देखिए इंसीजर 2, केनाइन 1 और प्रीमोलर पाया नहीं जाता इसलिए 0, और मोलर में 3 होता है लेकिन इसमें 2 ही पाया जाता है बच्चा में, तो इसलिए 2। तो 2102। अब नीचे जबड़ा 2102, ऊपर के जबड़ा में तो नीचे के जबड़ा में 2102, तो इसलिए आपका चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या हो जाता है 2102।